तिरंगा फेम विलन प्रलयनाथ गुंडास्वामी यानी दीपक शिर्के आजकल कहाँ है। तिरंगा बॉलीवुड में बनी सबसे कॉमिक देशभक्ति फिल्म है। हालांकि आजकल बन रही पिक्चरों से इसे कड़ी टक्कर मिल रही है क्रिंजवर्दी कंटेंट के मामले में। खैर, उस वाली डिबेट में नहीं जाते हैं, वरना मामला खिंच जाएगा। जिसने भी तिरंगा देखी है उसे दो चीजें पक्के से याद होंगी, राजकुमार के डायलॉग्स और फिल्म का विलन प्रलयनाथ गुंडास्वामी। गुंडास्वामी को फिल्म में कई बार गुंडास्वामी नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये किरदार निभाया था अपने टाइम के पॉपुलर एक्टर दीपक शिर्के ने। तिरंगा फिल्म दीपक की पहचान नहीं है, मगर उनकी पहचान का बड़ा हिस्सा है। नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। 70, 80 और 90 के दशक में विरले ही ऐसे एक्टर्स होंगे जिनके साथ दीपक ने काम नहीं किया। दीपक की बड़ी इच्छा थी कि उन्हें एक बार दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिले, मगर वो संभव नहीं हो पाया। उन्होंने अपने करियर में देव आनंद के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की, मगर ऑफ स्क्रीन दोनों की अच्छी दोस्ती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो से हम जानेंगे विलन प्रलयनाथ गुंडास्वामी के बारे में कि आखिर आज वो कहां और किस हाल में है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दीपक शिर्के का जन्म मुंबई के मरीन लाइंस इलाके में हुआ था। 5 भाई बहन थे। दीपक सबसे बड़े थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल में हुई थी और यही उन्हें लगा एक्टिंग का चस्का। स्कूल के पीछे रंग भवन नाम का एक थिएटर था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दीपक इसी थिएटर के आसपास घूमते रहते। वहां देखते कि लोग रिहर्सल कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता, तभी सोच लिया था कि अपने को भी कुछ ऐसा ही करना है, मगर ये नहीं पता था कि कैसे करना है। जब थोड़े बड़े हुए तो ऑप्शन में विस्तार हुआ। डिसाइड किया कि या तो एक्टर बनूंगा या इंस्पेक्टर, मगर कमाल ये हुआ कि उनके दोनों सपने एक साथ पूरे हो गए। बताते हैं कैसे। 1976 में दीपक शिर्के ने अपने करियर का पहला नाटक किया। मराठी भाषा का इस नाटक का नाम था राजमुकुट। इसमें दीपक का एक छोटा सा रोल था, मगर संतुष्टि थी कि शुरुआत हो गई। इसके बाद दीपक एक्टिंग में रमने लगे। वो खाली थिएटर में जाते और स्टेज पर अकेले परफॉर्म करते। कोई नाटक देखते तो उसके किरदारों को अपने तरीके से अकेले में प्ले करते, उसमें अपना एलिमेंट डालते। धीरे धीरे उन्हें थिएटर में छोटे बड़े रोल्स मिलने शुरू हो गए। दीपक अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि महाराष्ट्र का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा था जहां जाकर उन्होंने परफॉर्म ना किया हो। इन्हीं नाटकों की बदौलत उन्हें एक मराठी फिल्म धड़ाकेबाज में कास्ट किया गया। ये वो पहला मौका था जब प्रोफेशनल फिल्म एक्टिंग कर रहे थे। इस फिल्म के फौरन बाद 1986 से 87 में उन्हें मराठी शो 100 में काम मिल गया। रीजनल शो होने के बावजूद इस सीरियल की व्यूअरशिप तगड़ी थी। दिलचस्प बात ये कि इसमें दीपक को एक पुलिस वाले का रोल करने का मौका मिला। उनका सपना था कि वो एक्टर या इंस्पेक्टर में से कोई एक बनेंगे, मगर इस शो ने उन्हें दोनों मौके एक साथ दे दिए। मगर दीपक के करियर की पहली हिंदी फिल्म थी गोविंद निहलानी की 1980 में आई आक्रोश। इसमें भी उनका रोल छोटा था, मगर अपॉर्चुनिटी बड़ी थी। आपको इंडिया के सबसे सदे हुए फिल्म मेकर्स में गिने जाने वाले शख्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। एक दिन मुंबई के वीर सावरकर रोड पर दीपक शिर्के 100 का एपिसोड शूट कर रहे थे। उन्हीं दिनों मुकुल आनंद एक फिल्म प्लान कर रहे थे जो कि वरदराजन, मुदलियार और मान्या सुरवे जैसे रियल लाइफ गैंगस्टर्स की कहानी से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। अग्निपथ नाम से बन रही इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे यश जौहर। जिस दिन वीर सावरकर मार्ग पर 100 की शूटिंग चल रही थी, उसी दिन यश जौहर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दीपक शिर्के को देखा। वो उनके पास गए और कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उनके लिए एक रोल है। अगर दीपक उस रोल में इंटरेस्टेड हैं तो जाकर मुकुल आनंद से मिले। मुकुल उनकी राह देख रहे हैं। दीपक ने कहा कि वो इंटरेस्टेड तो हैं, मगर फिलहाल इस सीरियल की शूटिंग में व्यस्त हैं। जैसे ही लंच होगा वो जाकर मुकुल से मिल लेंगे।
लंच हुआ और दीपक मुकुल आनंद से मिलने निकल गए। अपने एक इंटरव्यू में दीपक बताते हैं कि उन्हें मुकुल से मिलने के बाद लगा कि इस आदमी में कुछ बात है। बेसिकली उन्हें मुकुल आनंद बढ़िया आदमी लगे। पहली ही मुलाकात में उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी। सेट पर टेलर था। मुकुल ने उसे बुलाया और दीपक के कॉस्ट्यूम के लिए मेजरमेंट लिए गए। दीपक लौटकर अपने शो के सेट पर पहुंचे, मगर किसी को बताया नहीं कि उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म में काम मिल गया है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर एडिट टेबल पर उनका रोल फिल्म से कट गया तो लोग कहेंगे कि वो हवाबाजी कर रहे थे। जब अग्निपथ रिलीज हुई तो दीपक के जानने वालों ने उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी। खास बात ये थी कि अमिताभ बच्चन की फिल्म में दीपक को प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्रेडिट मिला था। इस फिल्म में उनका रोल अन्ना शेट्टी नाम के विलन का था, जिसे कास्ट्रेट करके अमिताभ का किरदार मार देता है। फिल्म में अमिताभ और दीपक के बीच एक फाइट सीक्वेंस है जो कीचड़ में घटता है। इस सीक्वेंस की शूटिंग कोलाबा के मुकेश मिल्स में हो रही थी। इस सीन के लिए खास तौर पर 20 ट्रक कीचड़ मंगवाई गई थी। इस सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ से लेकर नीलम और मिथुन तक को 2 दिन में 4-4 बार अपने बदन पर कीचड़ मलना पड़ता था, जिसे शॉट पूरा होने पर धोने के लिए वाटर टैंकर मंगवाया जाता था। ये प्रक्रिया इतनी बार रिपीट हुई कि ठंड के मारे नीलम और मिथुन की तबीयत बिगड़ गई। ये सब इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये तब के टाइम की प्रीमियम व्यवस्था थी। आजकल स्टार्स को पानी में भी शूट करना होता है तो मिनरल वाटर का प्रबंध करना पड़ता है। अग्निपथ के बाद मैं भी दीपक और अमिताभ बच्चन साथ नजर आए। इस फिल्म को भी मुकुल आनंद ने ही डायरेक्ट किया था। मैं दीपक ने अमिताभ के किरदार के पिता प्रताप का रोल किया था। दीपक जिस एक्टर से डरते थे उन्होंने फोन करके काम की तारीफ की। मेहुल कुमार ने जब दीपक को फिल्म तिरंगा के बारे में बताया तो वो हड़क गए। उन्हें लग रहा था कि राजकुमार इतने बड़े एक्टर हैं। दीपक को डर था कि उनके सामने परफॉर्म करने में उन्हें दिक्कत आएगी। तो इस पर उनके अक्खड़ मिजाज होने के चर्चे भी मशहूर थे, मगर फिल्म की शूटिंग के दौरान दीपक को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो राजकुमार ने दीपक को फोन किया। उन्होंने फोन पर फिल्म में उनके काम की तारीफ की। दीपक बताते हैं कि तिरंगा फिल्म से जुड़ी ये उनकी सबसे प्यारी मेमोरी है, क्योंकि आप जिस एक्टर को देखकर बड़े होते हैं उसके साथ काम करने का मौका पाते हैं और फिर वही एक्टर आपकी तारीफ कर दे तो फील आ जाती है। तिरंगा में एक बड़ा अजीबोगरीब सीन है। इसमें गुंडा स्वामी DIG बने सुरेश ओबेरॉय का कत्ल करता है। ये सीन हिंदी सिनेमा के सबसे अजीबोगरीब सीन्स की लिस्ट में शामिल हो सकता है। इस मर्डर सीन में गुंडा स्वामी का किरदार घोड़े पर हेलमेट लगाकर बैठा नजर आता है। एक इंटरव्यू में दीपक शिर्के से इस सीन के पीछे की कहानी पूछी गई। दीपक ने बताया कि उस सीन में वो थे ही नहीं। ये सीन उनके बॉडी डबल ने शूट किया था, शायद इसीलिए क्योंकि दीपक घोड़े पर बैठने को लेकर बहुत श्योर नहीं थे। उनके बॉडी डबल की शक्ल छुपाने के लिए उसे हेलमेट पहना दिया गया था, मगर उस सीन में आवाज दीपक की ही इस्तेमाल की गई थी। आजकल कहाँ है दीपक शिर्के और क्या कर रहे हैं? दीपक ने अपने करियर एक ही तरह की फिल्मों में काम किया। छोटे बड़े जो रोल्स मिले सबको पूरी शिद्दत से निभाया। इसमें अधिकतर स्टीरियोटिपिकल हिंदी फिल्म विलन वाले रोल्स ही थे, मगर जब उन्हें कुछ करने का मौका मिला तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से लपका। जैसे 2007 में आई फिल्म 140 की लास्ट लोकल में दीपक को एक गे गैंगस्टर का रोल करने का ऑफर मिला, वो रोल किया। ये चीज उनकी काम करने की भूख दिखाती है। 2012 में दीपक को राजेश मापुस्कर डायरेक्टेड फिल्म फरारी की सवारी में एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। उन्होंने इस फिल्म में मामा का किरदार बड़े प्यार से निभाया। बदलते समय के साथ सामंजस्य बिठा पाने में बड़े बड़े कलाकार असफल रहे हैं, मगर इस फ्रंट पर भी दीपक शिर्के काफी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। 2019 में उन्होंने MX प्लेयर की सीरीज पांडु में काम किया। उसी साल वो मराठी फिल्म बोला अलक निरंजन में काम किया। आखिरी बार दीपक ब्लैक मार्केट नाम की फिल्म में नजर आए थे, जो इसी साल यानी 2021 में रिलीज हुई थी। तो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।